वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वैसे सेंटेंसेस जिनके डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, वही हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो बेसिक रूल्स होते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। और सब्जेक्टिव केस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में जब जाता है तो ऑब्जेक्ट बन के जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यानी कि ही हिम में चेंज हो जाता है, आई मी में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ही गेव मी अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पर गेव एक वर्ब है, यानी कि उसने मुझे एक पेन दिया या एक कलम दी। तो अब गेव से हम लोग सवाल करेंगे व्हाट और हुम लगाकर। व्हाट से जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और हुम से भी जो आंसर आएगा वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट जो है पर्सन के लिए थिंग के लिए होता है और हुम जो है वो पर्सन के लिए, यानी क्या और किसे। तो दिया, यहाँ पर गेव है दिया, दिया मीन्स किसे दिया, तो मी मुझे दिया। क्या दिया, अ पेन, यहाँ पर ये एक वस्तु है। तो यहाँ पर जो वस्तु है अ पेन ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो पर्सन है मी ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको चेंज करते हैं। काफी मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए, अगर हम मी से बनाते हैं तो मी आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, आई। अब ये गेव जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गिव गेव गिवन। तो यहाँ पर रूल कहता है कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सिंपल पास्ट का, तो वहां पर हम लोग वाज वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ वाज लग जाएगा आई के साथ। आई वॉज गिवन, गिव गेव का हो जाएगा गिवन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय, और यहाँ पे ही का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है फ्रेंड्स, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। अब अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अ पेन के द्वारा बनाएंगे तब कैसे बनेगा, अ पेन, ये भी सिंगुलर में है तो वॉज लगेंगे, लिखेंगे अ पेन वॉज गिवन। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसी बनाते समय। अ पेन वॉज गिवन, अब यहाँ पर टू लगाएंगे, किसे दिया, मी। तो अ पेन वॉज गिवन टू मी, मी जो है मी यहाँ आ जाएगा और उससे पहले टू लग जाएगा। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय, और हिम का, ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, मेरे बड़े भाई ने मुझसे एक प्रश्न किया। तो मी से अगर बनाएंगे तो मी जो है आई में चेंज हो जाएगा, आई। और यहाँ पर वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट का रूल बोलता है कि वाज या वर लगाएं। तो सब्जेक्ट आई है तो उसका बाद वाज लगेगा। आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय माई एल्डर ब्रदर। अब अगर हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ क्वेश्चन, इससे अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा, अ क्वेश्चन इधर आ जाएगा, अ क्वेश्चन अ क्वेश्चन के साथ भी वाज लगेगा, सिंगुलर है। अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी, अब यहाँ पे मी से पहले टू लगा देंगे। अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी
by my elder brother. My elder brother. ठीक है फ्रेंड्स, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी बाय माय एल्डर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर टॉट अस इंग्लिश। टीचर ने हमें हमें इंग्लिश पढ़ाया। तो अस से बनाएंगे तो अस जो है वी में चेंज हो जाएगा। वी, अब यहाँ टॉट जो है ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा वी वर, और टॉट का टॉट ही रहेगा, TAUGHT, टॉट। वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सन जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि इंग्लिश से बनाते हैं, तो इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। इसको हम लोग लगाएंगे आगे, इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ वाज लगेगा, इंग्लिश वाज, और टॉट का टॉट ही रहेगा थर्ड फॉर्म में। ये सेकंड फॉर्म था, यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया। नहीं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म था, ये तो थर्ड फॉर्म ही है, ये भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पेसिव जब भी बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा वर्ब का। इंग्लिश वाज टॉट, TAUGHT, टॉट, इंग्लिश वाज टॉट। अब यहाँ पर लगाएंगे टू। ठीक है, और किसे पढ़ाया गया? तो अस। इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय द टीचर। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय द टीचर। द डीएम हैज इश्यूड देम अ नोटिस। डीएम ने उन्हें एक नोटिस जारी किया। अगर हम देम से बनाते हैं यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो देम जो है यहाँ उठ के आ जाएगा और चेंज हो जाएगा, बन जाएगा दे। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब देखेंगे किस फॉर्म में है, तो ये थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगा हुआ। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो दे, अब दे जो है क्या है? प्लूरल है, तो दे के साथ लगाएंगे हैव। दे हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट की का जो हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो वहां पे हमें बीन का यूज करना पड़ता है। दे हैव बीन इश्यूड अ नोटिस। दे हैव बीन इश्यूड अ नोटिस बाय द डीएम। दे हैव बीन इश्यूड अ नोटिस बाय द डीएम। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम नोटिस से बनाते हैं यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा? नोटिस, अब नोटिस क्या है? सिंगुलर है, तो हैज लगा देंगे। नोटिस हैज बीन इश्यूड, अब यहाँ लगाएंगे टू, और टू के बाद देम को देम की जगह पे ही रख देंगे, देम। अ नोटिस हैज बीन इश्यूड टू देम बाय द डीएम। ठीक है फ्रेंड्स, माय फादर बॉट मी अ शर्ट। माय फादर बॉट मी अ शर्ट, तो यहाँ पर क्या है? ये डबल ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, मी और शर्ट, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मी से बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा आई में, है ना, आई। और यहाँ पर बॉट सेकंड फॉर्म में है, तो वॉज लगाएंगे, आई वॉज बॉट, आई वॉज बॉट अ शर्ट बाय माई फादर। माई फादर, ठीक है, आई वॉज बॉट अ शर्ट बाय माई फादर।
ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि असर्ट से बनाएंगे तो बनेगा असर्ट ये भी सिंगुलर है तो वाज लगाइए assert was bought। अब यहाँ पर 4 लगाना होगा, ठीक है, 2 नहीं 4 लगाना होगा, क्योंकि ये जो वर्ब है ये वर्ब के साथ इस वर्ब के साथ 4 लगता है, 2 नहीं लगेगा, ठीक है। ब्रिंग बाय इसके साथ 4 लगता है। assert was bought for। अब यहाँ मी का मी उतार देंगे यानी कि एक शर्ट मेरे पिता ने मेरे लिए एक शर्ट खरीदी, ठीक है। तो शर्ट वाज बॉट फॉर मी। अब यहाँ लगाएंगे बाय माई फादर। ओके फ्रेंड्स, अ शर्ट वाज बॉट फॉर मी बाय माई फादर। यहाँ पर फोर का यूज होगा, टू का नहीं, ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि टू का यूज हुआ, यहाँ पर फोर का यूज होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।